अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टीवी फॉर यू मेन स्टूडियो से मैं हूं वसीम रज़ा। पाकिस्तान को इमर्जिंग मार्केट से निकाल दिया गया है और ये खबर पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। इमर्जिंग मार्केट का मतलब है उभरती हुई मईशतें, और वहाँ से अखराज के बाद अब पाकिस्तान को फ्रंटियर इंडेक्स ग्राफ में शामिल कर दिया गया है। इस तनज़ली की वजूहात क्या है और इसका अब पाकिस्तानी मईशत पर क्या असर पड़ेगा, इस तमाम तफसीलात का बड़ी ही गहराई से हम आज जायज़ा लेंगे। मॉर्गन स्टैनले इंटरनेशनल कैपिटल MSCI, इस इदारे ने, इस बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तानी इदारों की तनज़ली के हवाले से जो दर्जाबंदी की है, उसके मुताबिक 19 इदारे थे इस वक्त, जिसमें 3 बड़े और 16 छोटे इदारे थे, जिनको शामिल किया गया था उभरती हुई मईशतों में। यानी उनके अंदर तरक्की का एक अमल जारी था और वो इदारे तरक्की कर रहे थे। ये अगस्त में दर्जाबंदी हुई है और जो फ़ैसला अब किया है इस इदारे ने पाकिस्तानी इदारों की प्रोग्रेस का जायज़ा लेने के बाद, उसका इतलाक़ 1 नवंबर से होगा। इसकी कई वजूहात हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उस पर हम बात भी करते हैं। लेकिन इस दर्जाबंदी के बाद पाकिस्तान के अंदर मईशत जिस तरह से ग्रो कर रही है और जो दावे किए जा रहे हैं या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन दोनों के मुतल्लक हक़ाइक़ जो है वो हमारे सामने आ गए हैं। लकी सीमेंट है, HBL है और मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। अगर हम जायज़ा लें स्टॉक मार्केट का, तो उन इदारों की तरक्की का अमल बहुत तेज़ी से जारी था, लेकिन अब वो इमर्जिंग मार्केट से वो फ्रंटियर मार्केट में शामिल हो गए हैं, जिसका इतलाक़, जैसे मैंने पहला कि 1 नवंबर से होगा। यानी उनमें तरक्की का जो और प्रोग्रेस का और नमू का जो अमल था वो या तो बहुत सुस्त हो गया है या काफ़ी हद तक रुक गया है। उसके बारे में हुकूमती पॉलिसीज़ क्या हैं और हुकूमती जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, इस लिस्ट से तनज़ली की वजह क्या वो हुकूमती पॉलिसीज़ है, उसका भी हम जायज़ा लेंगे। एक एक करके वजूहात की तरफ आते हैं और फिर तफसील से जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान को इस दर्जाबंदी के दौरान जिस अखराज का सामना हुआ है इस इंडेक्स लेवल से, उसकी वजूहात क्या है। पहली वजह की तरफ आते हैं। क्या है, दरामदाद और बरामदाद के दरमियान जो फ़र्क है उससे ट्रेड डेफिसिट का हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो उनको जवाब क्या दिया गया, यानी तखमीने जो लगाए जाते हैं वो उस पे जो फ़र्क आता है मईशतों के चलने के दौरान, उसमें थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन $1 अरब का एक महीने या चंद हफ्तों के दौरान फ़र्क आना ये इत्मीनान बख्श नहीं है। यही सवाल किया हुक्काम से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने। तो उनको जवाब दिया गया कि हमने जो तखमीने लगाए थे अगस्त के लिए, वो पिछले 3 सालों की जो परफॉर्मेंस थी, जो औसत थी, उसको सामने ला के लगाए गए थे। ये उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्लानिंग और जो तखमीने होते हैं उनके बारे में जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है या जो भी प्लानिंग की जाती है, क्या वो इतनी गैर जिम्मेदार होनी चाहिए? तो जब दरामदाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उससे भी मईशत का पहिया रुकता है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है नाज़रीन कि डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं। जो भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं उसकी पेमेंट चूँकि डॉलर्स के अंदर होती है, डॉलर मुल्क से निकलता है, तो जो ज़र मुबादला के ज़खायर होते हैं वो कम होते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाला जो उसके दरमियान जो आने वाला फ़र्क होता है, उसकी वजह से जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे मैंने कहा कि 19 कंपनियां जो हैं वो बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी, और वो इमर्जिंग जो मार्केट है उसके इंडेक्स के ऊपर बहुत नुमायाँ थी। लेकिन वो अब 1 महीने और 2 महीने के फ़र्क के दौरान जब MSCI ने ये सर्वे किया, तो उन्होंने कैसे ये सर्वे किया और कैसे ये इस दर्जाबंदी में जो उन्होंने तनज़ली का ऐलान किया या फ़ैसला दिया, वो क्यों दिया? उन्होंने जो शराकतकार थे, जो शुरका थे, जो बिजनेसमैन थे, या आम लफ्ज़ों में स्टेक होल्डर्स आप कहें, जो बिज़नेस के अंदर होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों के मालिकान होते हैं, उनकी राय ली। और उनकी राय उन्होंने ये ली कि मईशत कैसी चल रही है, उसके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं, प्लानिंग्स हुकूमत की क्या है। इस तरह के जो दीगर मामलात थे उनको डिस्कस करने के बाद उन्होंने जो राय कायम की,
उस राय के नतीजे में उन्होंने फैसला दिया कि पाकिस्तान के जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, क्योंकि या तो उनकी जो है मईशत का जो रफ्तार है वो कम हुई है, और या वो तनज़ली का शिकार हुई है अपनी मूवमेंट के एतबार से। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले कारोबार में अदम इस्तेहकाम भी मईशत की राह में एक रुकावट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 फैमिलीज नेटवर्क पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। उतार चढ़ाव, मंदा और कारोबार के जो मुख्तलिफ जाविये होते हैं उनको ये फैमिली नेटवर्क जो है वो कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा कि लाखों अरबों स्टॉक एक्सचेंज के अंदर गिर जाते हैं। स्टॉक्स को ऊपर लेके जाना, स्टॉक्स को गिराना और स्टॉक्स के अंदर कारोबार को होल्ड करना ये फैमिलीज़ के हाथ में है, जिसकी वजह से मईशत के ऊपर भी इसके असरात होते हैं। कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है और कोई कानून साजी इस सिलसिले में नहीं है कि मार्केट को जो अनासिर, स्टॉक मार्केट को जो अनासिर कंट्रोल करते हैं उनके ऊपर कैसे नज़र रखी जाए। स्टॉक मार्केट में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही सरमायाकारी नहीं होती है, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो भी बड़ी तादाद में सरमायाकारी करते हैं। ये जो नया सिलसिला मौजूदा हुकूमत ने शुरू किया, रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा सरमायाकारी आ रही है, लेकिन उस सरमायाकारी का जो एक हिस्सा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर तो जा रहा है, लेकिन वो कोई काबिल ज़िक्र नहीं है, जिसका शिकवा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हुकाम जो है वो भी करते नज़र आते हैं। उसकी वजह ये है कि जो एक तवाज़ुन होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर कारोबार का, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, जिस वजह से लोगों के लाखों करोड़ों डूब जाते हैं। लिहाजा स्टॉक मार्केट जो है वो एक बड़ा अहम अंसर होता है किसी भी मुल्क की मईशत के चलने में, उसके रुकने में, पटरी के ऊपर दौड़ने, भागने और या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाने में। तो इस एतबार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके बारे में भी कोई बाकायदा से कानून साजी होनी चाहिए। ये जो दर्जाबंदी के हवाले से हम बात कर रहे हैं और तसली हुई है, उसमें ख़ास तौर पे जिक्र किया गया है स्टॉक मार्केट जो है वो एक बड़े इदारे के तौर पर उभरती हुई मईशतों में शामिल थी, लेकिन अब उसमें गिरावट आ गई है। आलमी मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टेंट फर्म IPSOS ने रवां माह पाकिस्तान में एक सर्वे करवाया और उसके नतीजे में अक्स किया कि इन हमारे दो बड़े मसाइल हैं इस वक्त, एक महंगाई है और एक बेरोज़गारी है। 73% अफराद ने इस सर्वे में राय दी कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है, और 2/3 ने बेरोज़गारी को सबसे बड़ा मसला करार दिया। अब इस सर्वे की तफसील में जाएं तो हमें पता चलता है कि लोगों की जो आम राय है इस मईशत के बारे में, 43% लोग ये कहते हैं कि मईशत एक रूटीन में आगे बढ़ रही है, ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ना ही वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। 74% ने कहा कि अपनी मुलाजमतों के बारे में हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि जो दर्जाबंदी के अतबार से पाकिस्तान की तनज़ली हुई है नीचे वाले ग्रेड्स के अंदर, उसकी एक वजह यह है कि मईशत का पहिया महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बहुत स्लो हो चुका है। इस सुस्त रवि के बायस तमाम अदारे जो हैं उनके अंदर सुस्त रवि का अमल और गिरावट का अमल जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो तरक्की नहीं कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं। दूसरी वजह की तरफ आते हैं। बढ़ती हुई मईशतों की ग्रेडिंग में पाकिस्तान की तनज़ली की एक वजह करंट अकाउंट खसारा भी है। गुज़श्ता साल अगस्त में $1.74 बिलियन का खसारा था। करंट अकाउंट डेफिसिट अगस्त 2021 यानी एक साल बाद ये 4.05 हो चुका है, यानी हर आने वाले माह में ये खसारा जो है वो बढ़ रहा है। PTI की हुकूमत जब आई थी, मौजूदा हुकूमत, तो 2018 में उनका एक टारगेट ये भी था कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जाए, और ये बिल्कुल ख़त्म भी उन्होंने कर दिया। लेकिन उसके बाद जो पॉलिसीज़ रही हुकूमत की, अब 3 साल इस हुकूमत को हो चुके हैं, तो जो भी पॉलिसीज़ थी शायद वो पॉलिसीज़ इतनी अच्छी नहीं थी कि एक दफ़ा करंट अकाउंट खसारे को कंट्रोल मुकम्मल तौर पे किया गया और फिर ये बोतल में बंद की हुआ जिन जो है दोबारा बाहर आ गया। इस वक्त मईशतों का पहिया जो है पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों का जो पहिया है मईशत का,
उसमें जो रुकावट आ रही है उसकी एक वजह करंट अकाउंट खसारे का बढ़ता हुआ हुजम भी है। कि तजारती खसारा बढ़ने के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी जहन में रखना होगा कि IMF का ये मुतालबा है कि अगर आपको कर्ज चाहिए तो फिर आपको रुपए की कीमत कम करना होगी। एक और बड़ी वजह भी है डॉलर की मुल्क से बाहर जाने की, और उसकी वजह है अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात। तालिबान ने कंट्रोल वहाँ का संभाल लिया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे चूँकि इस्तेहकाम नहीं है, तो तेज़ी से पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रहा है। अमेरिका ने चूँकि बहुत सारे अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं, डॉलर की वहाँ पे कमी है, लोग इवन अपने प्राइस बॉन्ड बेच कर डॉलर ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान से जो डॉलर स्मगल होकर वहाँ जा रहा है, वहाँ पे बाकायदा से मिनी मार्केट खुल गई है डॉलर्स की, और उसमें बिजनेस हो रहा है, कारोबार हो रहा है। पाकिस्तान से डॉलर वहाँ ले जाया जाता है और फिर वहाँ बेचकर उससे मुनाफा कमाया जाता है। अब इसकी एक ही सूरत है कि डॉलर का फ्लो जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ कम हो। उसकी क्या सूरत है? उससे ये हो सकता है कि वहाँ पे इस्तेहकाम आए। पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए और दीगर हमसाया ममालिक के लिए भी बेहतर साबित होगा। उसका वजह यही होती है, उसका मतलब यही होता है कि वहाँ पे इस्तेहकाम आए, डॉलर का फ़्लो जो है वो वहाँ पाकिस्तान से कम हो, ताकि वो डॉलर मुल्क के अंदर रहे और वो जो कारोबारी पहिया चलता है उसमें वो डॉलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से भी वहाँ पर इस्तेमाल। तजारती खसारे की तरह डॉलर भी गुज़श्ता 13 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। इंटर मार्केट में और ओपन मार्केट में कुछ फ़र्क होता है इसके निर्ख का, लेकिन अगर औसतन देखा जाए तो आज 8 सितंबर को डॉलर का रेट जो है वो 168.80 पैसा है, यानी 168 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गया है। गुज़श्ता साल 6 अगस्त को यही रेट 168 रुपये 73 पैसे था। और फ़िक्र वाली जो बात है, जो काबिले ज़िक्र बात है, वो ये है कि स्टेट बैंक की इंटरवेंशन अभी तक इस मामले में नहीं हुई है। अगरचे डॉलर को कंट्रोल करना जो है वो दुरुस्त नहीं होता, और माजी की हुकूमतें डॉलर को, उसके निर्ख को कंट्रोल करती रही हैं, जिससे मईशत के जो अदाद शुमार होते हैं वो मशकूक हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट बैंक को उस वक्त अपना किरदार अदा करना होता है जब मुकामी जो सिक्का है और जो मुकामी रुपया है और जो करेंसी है वो इतनी डिवैल्यू ना हो जाए कि उसकी कदर कीमत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। मिसाल के तौर पर इस वक्त 29 खरब के कर्जे हमारे ऊपर बढ़ गए हैं, क्योंकि रेट जो है जब बढ़ता है डॉलर्स का, रुपए की कदर कम होती है, तो फिर कर्ज़ों के हुजम में इजाफा होता है और ये रकम हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी। ये शायद एक मौका है कि तरीक़ाकार से हट के स्टेट बैंक इसमें इंटरवेंशन करे। इसकी वजह ये करार दी जा रही है डॉलर की जो बहुत ऊंची उड़ान है और बहुत तेज़ी से वो हर आने वाले दिन में आगे बढ़ रहा है और उसके निर्ख जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि उसकी कई वजूहत है। एक वजह यह भी है कि जो दरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं और जो इंपोर्ट्स हैं वो उस कदर ज़्यादा नहीं हो सकी। डॉलर बाहर गया है और अगर इसी तेज़ी से डॉलर बाहर जाता रहा तो फिर ज़खायर की डॉलर की पाकिस्तान के अंदर कमी हो जाएगी। और फिर दूसरी एक और वजह भी है कि जो स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं वो अगले 3 माह के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 6 माह से रुका हुआ है। अगर वो प्रोग्राम IMF का शुरू ना हुआ तो पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके बारे में तशवीशनाक हद तक हमें फ़िक्र करनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और उसके बारे में कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर को इन हालात में, जबकि पुरतायश चीज़ें इंपोर्ट की शक्ल में तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में हमारी जो है वो रफ्तार वैसी नहीं है जैसी कि होनी चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान एक तवाज़न कायम करने के लिए। बढ़ती हुई मईशतों की फहरिस्त से पाकिस्तान के निकलने के पस मंज़र में हुकूमती ऐलानात और हुकूमती दावों की बात की जाए तो सीमेंट की रिकॉर्ड पैदावार, गाड़ियों की रिकॉर्ड पैदावार, मोबाइल फ़ोन्स की रिकॉर्ड पैदावार और हर
महीने 2 से 2.5 अरब डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ से आने के ऐलानात हमें मिलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ जो मूवमेंट हो रही है पाकिस्तानी मईशत के अंदर, उसके नतीजे में आलमी सतह पर जो पाकिस्तानी इदारों की दर्जाबंदी की जा रही है, उसमें पाकिस्तान को तनज़ली का शिकार क्यों दिखाया जा रहा है। अभी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान की तनज़ली जो है आलमी दर्जाबंदी में मईशत के अतबार से वो आवाम के मसाइल और उनके जो मसाइब हैं उनका एतराफ़ करती है, उसको ज़ाहिर करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ के दौर में जो 20 उभरती हुई मईशतें थीं उसमें पाकिस्तान का शुमार होता था। लेकिन हकीकत ये है कि ये भी कहा जाता है कि अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके अदाद शुमार हक़ाइक़ के मुनाफी हैं, तो नवाज शरीफ के दौर में भी इसहाक डार ने इकॉनमी को कंट्रोल्ड रखा हुआ था, डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, जिसकी वजह से जो अदाद शुमार सामने आते थे वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं होते थे। लेकिन जो भी सूरत हाल है, तजारती खसारा हो, करंट अकाउंट डेफिसिट और जो स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है, डॉलर्स की जो फ़्लो है बहुत तेज़ी से हो रहा है, इन तमाम मामलात को देखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ये जो ख़बर आई है इसके तनाज़ुर में हुकूमत को मईशतें, जो उभरती हुई मईशतें हैं पाकिस्तान की, उनको सहारा देने के लिए अपनी जो पॉलिसीज़ हैं और जो इक़दामात हैं उनको दोबारा से नए सिरे से उनको देखना होगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।